राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी जा रही होती हैं और तभी राजकुमारी पद्मावती भार्गवी से कहती हैं, रुक जाओ भार्गवी, मत जाओ। और कहती हैं, मुझे मेरी भूल का आभास है। मैं देख सकती हूँ कि तुम और श्रीनिवास एक दूसरे से कितना प्रेम करते हो। श्रीनिवास मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं और मैं भी उनसे अत्यधिक प्रेम करती हूँ, किंतु मैं ये निर्णय तो नहीं ले सकती ना, वो किससे प्रेम कर सकते हैं और किससे नहीं। यदि वो तुमसे विवाह करना चाहते हैं तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अत्यंत प्रसन्न होकर रहूंगी भार्गवी। और फिर भार्गवी कहती हैं राजकुमारी पद्मावती से, मुझे श्रीनिवास से प्रेम अवश्य है, किंतु वेंकटेश ने तब मुझे सहारा दिया है जब श्रीनिवास मेरे साथ नहीं था। और मैं वेंकटेश को वचन दे चुकी हूँ कि मैं उनके साथ ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। और कहती हैं भार्गवी, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं धर्म संकट में फंस चुकी हूँ। मुझे श्रीनिवास के साथ रहना चाहिए या मुझे वेंकटेश के साथ एक गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, जिस प्रकार पद्मावती के पास कोई अधिकार नहीं है मुझे किससे प्रेम करना चाहिए किससे नहीं, ऐसे ही मेरे पास भी कोई अधिकार नहीं है। और कहते हैं श्रीनिवास, भार्गवी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें वेंकटेश से भी प्रेम है और क्यों ना हो। और प्रसन्न होकर कहते हैं भार्गवी से, तुम्हारे इस धर्म संकट का उपाय भी एक है मेरे पास। और फिर सभी देखते हैं कि वेंकटेश का स्वरूप श्रीनिवास में मिल जाता है। और फिर श्रीनिवास सबके समक्ष कहते हैं, मैं ही वेंकटेश हूँ, मैं ही श्रीनिवास और मैं ही विष्णु हूँ। और फिर श्रीनिवास अपने वास्तविक स्वरूप का सभी को दर्शन देते हैं, नारायण का। और फिर सभी हाथ जोड़कर नारायण को प्रणाम करते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण अपने श्रीनिवास के स्वरूप में पुनः आ जाते हैं। और फिर श्रीनिवास के समक्ष गोविंदराज हाथ जोड़कर आते हैं और श्रीनिवास के पैर छूकर आशीर्वाद लेने ही जा रहे होते हैं। तभी श्रीनिवास रोकते हैं गोविंदराज को और कहते हैं, श्रीनिवास, आप सदैव से मेरे बड़े भाई थे और सदैव रहेंगे। इस संबंध में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा गोविंदराज। और फिर गोविंदराज अत्यंत प्रसन्न होके श्रीनिवास के हृदय से लग जाते हैं और कहते हैं आगे गोविंदराज, प्रभु, मैं ये तो समझ गया कि जिसे मैं अपना छोटा भाई नटखट श्रीनिवास समझ रहा था वो तो साक्षात नारायण है, किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने ये श्रीनिवास का रूप क्यों धारण किया। और फिर श्रीनिवास महर्षि भृगु की ओर देखते हैं और कहते हैं गोविंदराज से, एक श्राप के कारण। और फिर ऋषि भृगु श्राप को स्मरण करते हैं। देवी लक्ष्मी ने ऋषि भृगु को श्राप दिया होता है, मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। और फिर ऋषि भृगु अपने उस वरदान को स्मरण करते हैं जो नारायण से लिया होता है, मैं चाहता हूँ कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि नारायण स्मरण करते हैं। नारायण ने देवी लक्ष्मी को वचन दिया होता है, मैं आज वचन देता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति हम दोनों को अलग करने का प्रयास करेगा वही व्यक्ति हमें निकट भी लाएगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं महर्षि भृगु से, मैंने श्रीनिवास का रूप धारण किया ताकि मैं अपनी श्री अपनी भार्गवी से पुनर्मिलन कर सकूं। और अब जैसा कि आप जानते हैं, श्रीनिवास और भार्गवी की ये यात्रा कदापि सरल नहीं थी। और फिर तभी महर्षि भृगु रो रहे होते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, पहले अपनी लक्ष्मी अपनी भार्गवी को होने के भय से, तत्पश्चात श्रीहीन होने के श्राप के भय से मैंने आप दोनों को मिलने नहीं दिया। मेरे कारण लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। मुझे मुक्ति दीजिए इस पाप से प्रभु। और कहते हैं आगे महर्षि भृगु श्रीनिवास से और मेरी पुत्री से
विवाह कर लीजिए, अपनी लक्ष्मी से विवाह कर लीजिए प्रभु। और फिर तभी श्रीनिवास कहते हैं भार्गवी से, तो अंततः तुम्हें दिया हुआ वचन पूर्ण हुआ भार्गवी। और तभी भार्गवी स्मरण करती हैं। भार्गवी कहती हैं श्रीनिवास से, तुम्हारे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकती मैं, किंतु पापा का हृदय भी नहीं दुखा सकती मैं। और फिर श्रीनिवास ने कहा होता है भार्गवी से, वचन रहा जो भी होगा तुम्हारे पिता की अनुमति से होगा। और फिर प्रसन्न होकर कहते हैं आगे भार्गवी से, श्रीनिवास आज बाबा की स्वीकृति मिल चुकी है, उनसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी। और फिर तभी भार्गवी प्रसन्न होकर कहती हैं श्रीनिवास से, विवाह तो बस एक यथाविधि है, उससे हमारे संबंध में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, हमारा प्रेम तो इन सबसे अधिक है। और कहती हैं भार्गवी, तुमने मुझसे कहा था ना कि श्रीनिवास के हृदय में सदैव उसकी श्री का यानी मेरा वास होगा, तो बस मैं तुम्हारे हृदय में ही स्थान पाकर प्रसन्न हूँ। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, यदि तुम यही चाहती हो भार्गवी तो ये अवश्य होगा। और फिर भार्गवी श्रीनिवास के हृदय में अपना स्थान ग्रहण करती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते हैं, जिस प्रकार श्री अब सदा के लिए श्रीनिवास के हृदय में वास देगी, उसी प्रकार देवी लक्ष्मी यहाँ इस कोल्हापुर में वास करेंगी। और बताते हैं श्रीनिवास ये स्थान एक तीर्थ स्थल बन जाएगा और महालक्ष्मी का ये अम्बाबाई स्वरूप इस स्थान पर सदा के लिए पूजा जाएगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि सभी महालक्ष्मी के अम्बाबाई स्वरूप को प्रणाम करते हैं और महादेव कहते हैं, करबीर वासिनी देवी अम्बाबाई की जय, और सभी जय करते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे महादेव कहते हैं, देवी महालक्ष्मी ने कोल्हासुर का वध कर और यहाँ स्थापित होकर कोल्हापुर वासियों को और अपने आने वाले भक्तों को बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया है। और वो आशीर्वाद ये है, देवी अम्बाबाई के रूप में देवी यहाँ आने वाले सभी भक्तों को और श्रद्धालुओं को और कोल्हापुर के सभी निवासियों की सदैव एक माँ के भांति रक्षा करेंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे देवी पार्वती कहती हैं, इसका क्या अर्थ है महादेव, क्या श्रीनिवास और भार्गवी की यात्रा समाप्त हुई। और फिर महादेव कहते हैं, नहीं गौरी, अभी इनकी इस महान प्रेम गाथा का एक पड़ाव शेष है और उस पड़ाव का संबंध वेंकटगिरी से है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास सभी को बताते हैं, प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम आत्मसमर्पण है, प्रेम अपने प्रिय को खो देने का है नहीं, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने की उदारता है। ये प्रेम तभी सत्य है जब ये आपको बांधता नहीं अपितु आपका आत्मविश्वास जगाता है। प्रेम तभी सत्य है जब ये आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। और कहते हैं आगे श्रीनिवास, बस यही पाठ सभी को पढ़ाने के लिए मैं और लक्ष्मी श्रीनिवास और भार्गवी के रूप में यहाँ पधारे थे। और फिर तभी श्रीनिवास के हृदय से भार्गवी पुनः प्रकट हो जाती हैं और राजकुमारी पद्मावती भी श्रीनिवास के समक्ष होती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं, प्रभु वेंकटगिरी से अब आप तीनों का संबंध अब जुड़ चुका है। मेरी आपसे प्रार्थना है, जो भी मनुष्य इस मंदिर में आए उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। और तभी श्रीनिवास, राजकुमारी पद्मावती और भार्गवी तीनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं और तीनों विराजमान हो जाते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महादेव बताते हैं सभी देवताओं को, वेंकटगिरी में स्थापित मेरे नारायण के स्वरूप को ये संसार वेंकटेश्वर के नाम से पुकारेगा। और गोविंद राज कह रहे होते हैं सभी से, प्रभु वेंकटेश की जय, और सभी जय बोल रहे होते हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश कहते हैं, हाथ जोड़ के, पिछले जन्म में जब मैं चोला नरेश था तो मेरे कारण ही आपके सुंदर और मनोहर रूप में एक त्रुटि आ गई थी। और स्मरण करते हैं, चोला नरेश कहते हैं, गाय से चारा हमारा खाती है और दूध इस बलबीक पर चढ़ाती है, अभी बताता हूँ। और प्रहार कर देते हैं चोला नरेश। और तभी महादेव कहते हैं, चोला नरेश, अपनी अज्ञानता बस तुमने जिस पर प्रहार किया है वो साधारण ब्राह्मण नहीं है, स्वयं नारायण है। और कहते हैं, चोला नरेश,
ये मुझसे क्या अनर्थ होते हैं। और तभी महादेव कहते हैं, भविष्य में जो भी भक्तगण वेंकटेश्वर के इस मंदिर में आएंगे, अपने केश दान करना उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रथा बन जाएगी। और बताते हैं आगे महादेव, और जो भी भक्तगण यहाँ पर अपने केश दान करेंगे तो उन पर श्रीनिवास और भार्गवी और पद्मावती की विशेष कृपा होगी और उसे अपने जीवन में 2 गुनी समृद्धि धन की प्राप्ति होगी। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज आकाश अपने सारे केश अर्पण कर देते हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि महादेव कहते हैं, और इतना ही नहीं, जो भी भक्तगण देवी महालक्ष्मी के कोल्हापुर स्थित मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलता हूं जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।